हेलो बच्चों। तो अपनी इस बोर्ड बूस्टर सीरीज़ में हम पिछले कुछ सालों में सीबीएसई बोर्ड में आए हुए उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो बोर्ड में पूछे गए सर्किट पर बेस्ड हैं। और उनके थ्रू हम उन क्वेश्चंस को तो समझेंगे ही, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो हम अपने इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीबीएसई 2023 में आए हुए इस क्वेश्चन से। ये एक सिंपल डेरिवेशन है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमें एक डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट्स के बीच में एयर है और हमें उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो काम शुरू करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये उसकी दो पैरेलल प्लेट्स हैं और मुझे इसी की कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब देखें, मेरे को ये बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी, हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम उसे किस तरह की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उस पर कितना चार्ज होता है, बल्कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी शेप, उसकी साइज और दो प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है उस पर निर्भर करती है। तो मैं अपनी तरफ से, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में तो ये पहले ही बता दिया गया है कि दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम एयर है, पर जो दोनों प्लेट्स का एरिया है मान लेते हैं वो एरिया ए है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसे हम डी मानते हैं। और अब क्योंकि मुझे इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि इसके इन दोनों प्लेट्स को एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किसी भी बैटरी का मुख्य काम होता है अपने दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो जो ये V वोल्ट की बैटरी है ये अपने दोनों एनोड कैथोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का मेंटेन रखेगी। और क्योंकि ये दोनों टर्मिनल कैपेसिटर की दोनों प्लेट से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट हुआ। तो कैपेसिटर की एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है। पोटेंशियल कौन क्रिएट करता है? चार्ज। तो अगर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स में चार्ज में भी डिफरेंस आ जाएगा और वो चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करेगी ये बैटरी। ये बैटरी क्या करती है, किसी एक प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगी और दूसरी प्लेट में पहुंचा देगी। इससे क्या होगा, एक प्लेट पर लेट अस सपोज प्लस क्यू चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, दोनों प्लेट्स में चार्ज में डिफरेंस आ गया, इसी वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा और वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया गया है इस बैटरी के द्वारा। फिलहाल बैटरी ने इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दे दिया। अब इस प्लस क्यू चार्ज और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस कैपेसिटर के बीच वाले इस जगह में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज यहां पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसका नाम हम रख लेते हैं E ऑफ प्लस क्यू, और नेगेटिव क्यू चार्ज भी इसी दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसका नाम हम रख लेते हैं E ऑफ माइनस क्यू। और अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E ऑफ प्लस क्यू प्लस E ऑफ माइनस क्यू। ये कितने होंगे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, जरा उन पे ध्यान दें। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली किसी भी प्लेट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है उसकी वजह से क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे चार्ज है चार्ज है Q और सरफेस एरिया है A, तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। गौर करें, सेम चार्ज और सेम एरिया इस सेकंड प्लेट का भी है, बस हाँ चार्ज की पोलैरिटी डिफरेंट है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज ने एक रिपेलिंग फील्ड क्रिएट करी और नेगेटिव चार्ज ने एक अट्रैक्टिंग फील्ड क्रिएट करी। तो इस वजह से अगर अब मैं E ऑफ माइनस क्यू इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो यहाँ भी यही वैल्यू आएगी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों की मिला करके
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए जिसे हम E कह सकते हैं, तो वो होगा E ऑफ प्लस क्यू प्लस E ऑफ माइनस क्यू, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। पॉजिटिव क्यू चार्ज ने रिपेलिंग फील्ड बनाई थी, नेगेटिव क्यू चार्ज ने अट्रैक्टिंग फील्ड बनाई, दोनों का सम करके मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं तो जुड़ के डबल हो जाएंगी और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। बट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन, जैसे हम लोग एक साधारण भाषा में कहते हैं dV अपॉन dr। यहाँ पे dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ देखें इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये V। तो मैं E की जगह लिख रहा हूँ V, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन, इनके बीच की दूरी है स्मॉल d, एंड दिस V अपॉन d इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं यहाँ के आगे थोड़ा सा इसमें चेंज करूं, जैसे मैं इस V को डिनोमिनेटर में और A एप्सिलॉन नॉट को न्यूमरेटर में ले आऊं, तो Q अपॉन V इसकी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। जरा ध्यान दें कि Q अपॉन V ये क्या चीज है। जब हम किसी कैपेसिटर के दो कंडक्टर्स को बैटरी से जोड़ते हैं तो कितने वोल्ट की बैटरी इन दोनों पे कितना चार्ज ट्रांसफर कर पाती है, इस रेशियो को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। यानी कि Q बाई V, हमने V वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटर की दो प्लेट्स को जोड़ा, इस बैटरी ने ही इलेक्ट्रॉन्स को यहां से एक तरफ से खींच के दूसरी तरफ पहुंचाया, इस बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया, कितने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये रेशियो कैपेसिटेंस है। यानी जिसको हम यहाँ Q बाई V बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसे हम C कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारा पहला डेरिवेशन हुआ। ये इस क्वेश्चन के बारे में बात हुई जो हमसे पूछा गया था इसी साल CBSE 2023 में। एक बार फिर से समझ लें, मैंने कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर की भी कभी कहा जाए कैपेसिटेंस निकालने को, जैसे मान लीजिए CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आया, अगर किसी डिफरेंट शेप के लिए जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए भी क्वेश्चन आए, तो स्टार्ट हमें इसी तरह से करना है कि हमेशा कैपेसिटर को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें और उस एक कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि बैटरी ऐसा ही करती है। इस वजह से किसी एक पर अगर प्लस Q चार्ज आ जाएगा तो दूसरे कंडक्टर पे माइनस Q चार्ज आ जाएगा, और ये दिमाग में रखें, इसी Q बाई V के रेशियो को ही कहा जाता है कैपेसिटेंस। अब बाय द वे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और नेगेटिव Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, मैंने दोनों को ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगी V अपॉन डी। ये V अपॉन डी फॉर्मूला उस तरह से निकाला गया जो हम पढ़ते हैं dV इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। बेसिकली E की जगह V बाई डी लिखना, ये इस फॉर्मूले की वजह से है। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम E निकालें तो E की वैल्यू ही बनेगी dV अपॉन डी आर, जहां dV का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और dr का मतलब है दोनों के बीच का सेपरेशन। तो V बाई डी हमने लिखा, और यहाँ से जब मैंने Q बाई V की वैल्यू निकाली तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आया। यही पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस का रिजल्ट है। यहाँ ये बात भी देखने वाली है कि जो मैंने कैपेसिटेंस का रिजल्ट निकाला, ये तीन चीज़ों पे निर्भर करता है, एप्सिलॉन नॉट, A और D। A और D प्लेट के एरिया और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, इसका मतलब इसकी शेप या साइज पे निर्भरता है। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका मतलब है कि अगर बीच में एयर है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, और अगर बीच में एयर ना होकर के कोई और मीडियम है तो उस मीडियम की परमिटिविटी यहाँ लिखी जाएगी। तो इसका मतलब कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस चीज पर निर्भर नहीं कर रही है कि आपने उसे कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है या बैटरी ने उसे उसकी एक एक प्लेट को कितना चार्ज दिया है। चार्ज से और पोटेंशियल डिफरेंस से कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट रहती है। उसका जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ शेप, साइज और दो कंडक्टर्स के बीच के मीडियम पे रहता है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हमने CBSE बोर्ड 2023 का लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसी साल CBSE बोर्ड में ही 2023 में ही एक और क्वेश्चन आया था, जरा उस पर देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक सर्किट बना हुआ था, इस सर्किट में एक 300 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई हुई थी या पावर सोर्स हमने दिया था। इसके साथ दो कैपेसिटर यहाँ जोड़े गए थे 100 पिकोफैरेड के और दो कैपेसिटर जोड़े गए थे 200 पिकोफैरेड के। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो बताना है, दूसरा इस 300 वोल्ट की बैटरी की वजह से हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा प्लेट्स पे, उस चार्ज के बारे में भी जिक्र करना था। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें यह जानना हमारे लिए जरूरी होता है कि जितने भी कैपेसिटर्स यहां तुम्हें दिख रहे हैं उनमें से क्या वो आपस में सीरीज में या आपस में पैरेलल में है। और इस चीज को समझने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम यूज करें तो थोड़ा ये काम आसान हो जाता है। जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ 300 वोल्ट का एक बैटरी हमने लगाई हुई है। लेट अस सपोज मैं यहाँ बैटरी लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लें हम बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, मैं अपनी तरफ से इन दोनों टर्मिनल्स के नाम रख लेता हूं ए और बी। कंडक्टर वायर्स जिनके थ्रू इन्हें आपस में जोड़ा गया है, इन वायर्स की यह खासियत होती है कि इन वायर के एक सिरे पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल दूसरे सिरे पे होता है। जैसे हम अगर फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट का कुछ नाम रख रहे हैं तो उस नाम को रखने के पीछे का समझ लें एक साइंस है कि अगर हम सर्किट के क्वेश्चंस में इस पॉइंट का नाम ए रख रहे हैं तो यहां पर मान के चलें कि नाम उस पॉइंट के पोटेंशियल को दर्शा रहा है। यानी अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो जो यहां का पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका नाम हम ए रख सकते हैं। तो सोचो अगर ये पॉइंट ए है और ये कंडक्टर वायर से कनेक्टेड है तो इस पॉइंट का नाम भी ए हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि दोनों कंडक्टर वायर से जुड़े हैं। इसी तरह से ये पॉइंट का नाम अगर बी है तो ये पॉइंट जहां जहां भी जा रहा होगा इसका नाम बी होगा। जैसे ये पॉइंट यहां भी कनेक्ट हुआ तो इसका नाम बी हो गया। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं हम पी रख लेते हैं, तो कंडक्टर वायर के थ्रू ये पॉइंट जहां जहां भी जाएगा इसका नाम पी हो जाएगा। इसका मतलब अब मैं इस कैपेसिटर का नाम पढ़ सकता हूं पी ए, इसी तरह से इस कैपेसिटर का नाम है पी बी, और मान लेते हैं यहां वाले इसका नाम कुछ रख लेते हैं सपोज आर, और ये भी हो गया आर। तो अब मेरे पास एक कैपेसिटर हो गया पी ए, ये कैपेसिटर है पी आर, ये कैपेसिटर है पी बी, इस कैपेसिटर का नाम है आर बी। और ध्यान दें मुझे ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस बनाना था। हम अपने इस दिए गए फिगर को एक बार दोबारा से रीडायग्राम करते हैं, दोबारा से उसे बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ध्यान दें मेरे पास जैसे यहां पर मैं ए से मुझे बी तक की कैपेसिटेंस चाहिए थी, तो मैंने अपनी यात्रा शुरू करी यहां से, ए से मैं चला, सबसे पहला कैपेसिटर मुझे ए पी मिला। देखें ये वो कैपेसिटर है जिसका नाम हम एपी रख सकते हैं क्योंकि इसकी एक प्लेट ए से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट पी से कनेक्टेड है। इसके बाद पी से एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड है पी आर, इट मींस अब हम ये आर पॉइंट पे पहुंच गए। दूसरा एक और कनेक्टेड इससे आगे है आर बी, और आर बी का मतलब अब हम आ गए बी पर। इसके अलावा एक मेरे पास कैपेसिटर है पी बी, यानी कि ये कैपेसिटर ऐसा है जो पी पॉइंट से सीधा बी को कनेक्ट कर रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक कैपेसिटर अलग हो गया, ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में हो गए, ये उनके साथ पैरेलल हो गया। अगर मैं इनकी कैपेसिटेंस मार्क कर लूं तो पी आर का मतलब हो गया ये 200, ये 200, ये 200 और 200 आपस में हो गए सीरीज। सीरीज में अगर इक्वल कैपेसिटेंस है तो इनकी कैपेसिटेंस आधी रह जाएगी। यानी अब हम इस फिगर को दोबारा से सोचें तो मेरे पास ये वाला कैपेसिटर 100, दिस वाज एपी, फिर ये 200, ये 200, ये 100, ये मेरे चार कैपेसिटर्स जो ए और बी के बीच में कनेक्टेड हैं। अब
200 और 200 ये मिल करके हो गया सीरीज में। क्यों? इनके लिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 1/c इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200, और इससे जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो ये दो कैपेसिटर्स, इसे और इसे मिला करके हम एक 100 पिकोफैरेड के कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब अब मेरे लिए फिगर नई ऐसी बन जाएगी, दिस इज ए, दिस इज बी, ये बीच वाली जगह थी P। अब ये दो कैपेसिटर मिलकर के 100 पिकोफैरेड हो गए, नीचे वाला पहले से ही 100 पे था और ये भी एक 100 है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस सीधे ऐड होती हैं। तो अब जो C1 होगा वो होगा 100 प्लस 100 दैट इज 200। तो ये दोनों कैपेसिटर मिल करके हो गए 200 पिकोफैरेड के। और अब मेरे लिए फिगर दोबारा से एक मैं बना सकता हूं, जिसमें ये हो गया A, ये है B, ये 100 और 100 मिल करके हो गया 200 और ये वाला पहले से था 100। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ सीरीज में है। नई कैपेसिटेंस C2 जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे 1/C2 इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200। इनका एलसीएम लेकर के ये बन जाएंगे 3/200 एंड फाइनली C2 की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 3। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक बार फिर से पूरी चीज को देख लें। सबसे पहले जो हमारा सर्किट था, मैंने इसमें, ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले चेंजेस ये किए कि मैंने इस सर्किट में कुछ पॉइंट्स के नाम रख दिए। जैसे बैटरी के दो टर्मिनल हैं, इनके नाम मैंने रखे ए और बी। मेरा ये कहना है कि कंडक्टर वायर जहां जहां भी जाएगा उस पॉइंट का नाम वही रहेगा, क्योंकि यहां पर नाम का मतलब उस जगह का पोटेंशियल है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल ए हुआ, अगर यहाँ का पोटेंशियल बी है तो ये जहां जहां भी कनेक्ट होगा उसका नाम बी होगा। मान लेते हैं ये नाम इसका मैंने पी रखा, तो ये जहां जहां से भी कनेक्ट होगा उनका नाम पी होगा। इन बीच वालों का नाम मैंने आर रखा। अब ए से बी तक की अपनी यात्रा में मैंने पहला कैपेसिटर जो ट्रेवल किया वो ए पी, इसके बाद पी आर और आर बी, पी आर और आर बी ये दोनों एक रास्ते से चलते हुए बी तक पहुंचे और दूसरा रास्ता पी से बी तक डायरेक्ट पहुंचा, वो मैंने ऐसे दिखाया है। अब मुझे दिख रहा है ये 200 और 200 ये एक दूसरे के साथ सीरीज में थे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/200 प्लस 1/200, यानी कि 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, और उससे मेरे पास c की वैल्यू 100 आ गई। दूसरा, फिर मैंने यहाँ 200 और 200 को रिप्लेस करके बनाया 100, और ये 100 और ये 100 एक दूसरे के साथ हो गए पैरेलल। पैरेलल में फॉर्मूला आता है c की वैल्यू c1 प्लस c2। तो इन दोनों को मिला करके मैं एक नए कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं जिसकी कैपेसिटेंस होगी 200। ये काम मैंने अगली फिगर में यहाँ किया। और अब 100 और 200 एक दूसरे के साथ सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए फिर फॉर्मूला लगेगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इससे वैल्यू 3/200 आ गई, उसे उल्टा करके 200/3 पिकोफैरेड, ये इसकी कैपेसिटेंस हो गई। इसी तरह से आगे भी सीबीएसई बोर्ड में जो और क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन हम इसी सीरीज में आगे करते रहेंगे। आप इसके साथ ही अपनी प्लेलिस्ट में आगे के वीडियोस देखते रहें ताकि आपको ये पता लगता रहे कि सीबीएसई बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं सर्किट पर बेस्ड और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू।